नमस्कारम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृप्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी के चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विद्याभूषण द्विवेदी जी को, संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को, हृदयांगन वीथिका नामक पत्र को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को और समिति के तमाम पदाधिकारियों को, साथ में हृदयांगन परिवार के सभी छोटे बड़े परिजनों को यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। आदरणीय अध्यक्षा डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी उपस्थित हो गई हैं और प्रिय अंकित श्रोत्रिय भी उपस्थित हो गए हैं। दोनों की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए आज के अपने वाचन का प्रारंभ करते हैं। कल जहां हमने छोड़ा था वहीं से चलते हैं ताकि कथा में तारतम्य बना रहे। तो अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाय, सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाय। सप्तऋषि जी ने अंतिम अस्त्र चला माता पार्वती जी के ऊपर, वैचारिक अस्त्र, कि आप सोचिएगा कि अब सुख सोवत सोच नहीं, कि अब शिव जी को किसी प्रकार का कोई सोच नहीं है, वो आराम से हैं और भीख मांग भव खाए। भव नहीं, संसार में भीख मांग खाए, संसार में भीख मांग करके भोजन करते हैं, क्योंकि कमाते धमाते कुछ है नहीं, घर में कोई है नहीं है। और सहज एकाकिन के भवन,
कबहु की नारी खटाई। कि ऐसा व्यक्ति जो अपने भवन में बिल्कुल एकाकी रहता हो, अकेला ही रहता हो, और जिसके इस प्रकार के लक्षण हो, उसमें भला उसके साथ में कौन स्त्री रह सकती है? अर्थात उसके साथ में किसी स्त्री का गुजारा नहीं है। जब इतनी बड़ी बात उन्होंने कही, आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी उपस्थित हो गए। संस्थापक महोदय, सादर प्रणाम करता हूं। तब पार्वती जी ने कुछ कहने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक बात और कही। कहते हैं ना कि चलते चलते कुछ ना कुछ और कह देना चाहिए ताकि कुछ बचा ना रह जाए। तो वो कहते हैं कि अजहु मानहु कथा, अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बजनीक बिचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को यदि कहीं से मन हटाना होता है, जैसे बच्चा है, कोई खेल रहा है, किसी खिलौने की जिद लेकर के अड़ा है, तो उसको उससे अच्छा कोई खिलौना उसके सामने रख दो तो ये उम्मीद रहती है कि वो उस खिलौने को छोड़ करके सुंदर वाली खिलौने की ओर बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से सब ऋषियों ने माता पार्वती के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि अजहु मानहु कहा हमारा, आपने अब तक जो कुछ किया सो किया, उसको भूल जाइएगा, लेकिन यदि तुम आज भी हमारी बात को मान लेती हो तो हम तुम कहूं बर नीक विचारा, हम तुम्हारे लिए एक अति सुंदर श्रेष्ठ वर जो है वो हम आपके लिए उपलब्ध करा सकते हैं, बता सकते हैं। भाई हम उससे कहो तो आपकी बातचीत चलाएं। कौन? कि अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। वो कहते कैसा है कि अति सुंदर, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, दुनिया में उसकी खूबसूरती की मिसाल नहीं है। सुचि, पवित्र है, पावन है, सुखद, सुख देने वाला है, और सुशीला, सुंदर शील वाला है, अर्थात शील स्वभाव है ऐसा। और साथ में एक चीज और कि गावहीं वेद जासु जस लीला, और उसकी लीला के, उसके कर्तव्य के, उसके कर्मों का वर्णन पूरा विश्व क्या वेद तक गाते हैं। जिसकी लीला का वर्णन करने में वेद भी थकते नहीं है। हम ऐसे वर को आपके लिए कहो तो हम बात चलाएं, उपलब्ध करा सकते हैं। और क्या कहने के में हो सकता है कि ये पहेली ना समझ में आई हो, इसलिए बिल्कुल खुल करके बात करते हैं कि दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी,
कहते हैं कि चोट किस स्थान पर की जाए सामने वाले की। सामने वाले को जब आपको यदि कहीं कुछ विचार देना है और किसी के विरुद्ध देना है तो इस प्रकार से देना चाहिए कि ताकि जो उसके कमजोरियां हैं उस पर कुठाराघात हो, उसके विषय में बात की जाए। कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसलिए दूसरे पहलू पर बात की जाए। उस पहलू पर बात ना की जाए जिसको कि वो देख रहा है, बल्कि दूसरे पहलू पर बात की जाए। तो उस लिहाज से सप्तऋषि कहते हैं कि दूषण रहित सकल गुण राशि, सब प्रकार के दोषों से रहित और सब प्रकार के गुणों की खान। दोनों चीज, दोष कोई नहीं है और गुण तमाम भरे हुए हैं, तमाम गुणी गुण हैं उसके। और हैं कौन? कि श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। श्रीपति, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, माता लक्ष्मी को। श्रीपति लक्ष्मी के पति हैं, अर्थात लक्ष्मी उनकी दासी है। लक्ष्मी उनके पास हमेशा रहती है, धन धान्य से भरपूर है। जिसके पास लक्ष्मी है उसको किस प्रकार का कष्ट हो सकता है? भोलेनाथ के पास तो कुछ नहीं, वो तो भीख मांग करके खा रहे हैं। हम जिसका आपको वर्णन कर रहे हैं वो श्रीपति है, लक्ष्मीपति है। लक्ष्मी उसके चारों तरफ विचरण करती है। और पूर्व बैकुंठ निवासी, बैकुंठ में निवासी, बैकुंठ के निवासी हैं। अर्थात बैकुंठ जो है वो कौन से तल पर है? स्वर्गलोक के कौन से तल पर है? ऊपर यदि देखा जाए तो बैकुंठ के बाद में केवल एक पराअंबा भगवती का ही भवन रहता है। उसके बाद में पराअंबा भगवती के भवन के बाद में फिर बैकुंठ का ही स्थान है। इसलिए बैकुंठ निवासी हैं वो। और तुम जिसकी बात कर रही हो उसके पास कोई घर दर नहीं है, श्मशान में निवास करने वाला है, भीख मांग करके खाता है वो। और जिसको हम बता रहे हैं, दूसरी चीज, उसके अंदर सारे दोष ही दोष हैं, लेकिन जिसको हम बता रहे हैं वो दोषों से रहित है, गुणों की खान है। और लक्ष्मी जिसके चारों तरफ विचरण करती है, और वो जो बैकुंठ में निवास करता है, जिसका अपना घर इतना विशाल और भव्य है कि उसको देख करके आंखें फट जाए, हम उसकी बात कर रहे हैं आपसे। असबर तुम ही मिलाओ भवानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। असबर तुम ही मिलाओ भवानी, अगर तुम कहो तो ऐसे वर को हम तुमसे ला करके मिला दें, अर्थात तुम्हारी बात पक्की करा दें। क्या विडंबना है, क्या विचित्र स्थिति है, तनिक कल्पना कीजिएगा। सप्तऋषि कहते हैं कि विष्णु भगवान जो हैं उनको कहो तो हम आपकी बात चलाएं और आपसे मिला दें उनको। तब तुरंत तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि सुनती बिहसी कह बचन भवानी। पार्वती जी ने हंस करके कुछ वचन कहे। अध्याय एक गूढ़ तत्व ये आ जाता है कि आखिर भवानी क्यों हंसी, हंस करके क्यों उन्होंने इस बात को कहा। ये एक बड़ी विचित्र बात है कि कहाँ सप्तऋषि उनको बता रहे हैं
कि हम तुम्हारा मिलन जो है वो श्रीपति से करा देती हैं, और वो हंस पड़ती हैं। किस लिए? कि उनको पिछले जन्म की याद आ जाती है, पूर्व जन्म की याद आ जाती है माता भवानी को, कि अरे अगर पिछले जन्म में उन्होंने विष्णु के अवतार राम को देख करके उन पर अविश्वास करके यदि शिव जी का कहा, अगर मैंने उनकी परीक्षा नहीं ली होती, या उनके सामने यदि मैं उनकी पत्नी के रूप में नहीं चली गई होती, तो फिर ये दूसरे जन्म की आवश्यकता ही नहीं थी। शिव जी तो मुझे पहले ही मिले हुए थे, और अब जिनके कारण मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ा, अब उन्हीं से आप कह रहे हो कि हमारा लगन कराने के लिए आप तैयार। तो इस बात को मन में विचार करके पार्वती जी हंस पड़ी। उनको हंसी आ गई, क्योंकि याद आ गई उनको अपने पूर्व जन्म की। तब सत्य कहूं गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। पार्वती जी कितनी बढ़िया बात कहती। उन्होंने कहा सत्य कहूं गिरि भव तनु एहा, ये मेरा जो शरीर है ये पर्वत से, चट्टान से बना हुआ है। आपने सत्य कहा कि पर्वत से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है, मेरा जो जन्म है वो पर्वतराज के यहां हुआ है, पर्वत से हुआ है। और पर्वत की विशेषता क्या है? कि वो टूट सकता है मगर छोड़ नहीं सकता, हट नहीं छोड़ सकता। वो देह भले ही टूट जाए लेकिन हट नहीं टूट सकता। मेरा शरीर पर्वत से बना हुआ है, जड़ से बना हुआ है, इसलिए वो अपने विचार को नहीं त्याग सकती। मैं ये देह भले ही छूट जाए। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया कि भाई नहीं, अब जो मैंने विचार कर लिया वही अंतिम है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचना। तो कनकऊ पुनि पहचान ते होई, जारहु सहजु न परिहर सोई। और उन्होंने एक मिसाल किस चीज की दी कि सोना जो है कनकऊ पुनि पहचानते होई, स्वर्ण जो है वो पत्थर से ही बनता है, पत्थर से ही निखरता है, पत्थर से ही उसकी उपज होती है। और जिस पत्थर से मैं बनी हूं उसी पत्थर से सोना भी निकलता है। और सोने की विशेषता क्या है कि भले ही उसको जला दो वो जल जाएगा, लेकिन अपनी चमक नहीं खो सकता। अपनी जो उसकी कीमत है, जो उसके मन में जो भाव है, जो आभूषण जो है, वो अपनी कीमत नहीं छोड़ सकते। जारेहु सहज न परिहरि सोई, उसके गुणों में परिवर्तन नहीं होता, चाहे उसको कितना भी जला दो। तो मैं उस पत्थर की बनी हुई है मेरी देह है, मैं उस पत्थर की पुत्री हूं। आप मुझे डिगाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? कहने का मतलब ये कि आप मुझे डिगाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? और अंत में एक बात और कही कि नारद बचन न मैं परिहरऊ, बसहु भजन उजराऊ नहीं डरऊ।
सप्तऋषियों ने उनको ये कहा था कि भला तुम किसकी बात पर विश्वास कर रही हो? उस नारद की जिसके कारण किसी का घर बसा नहीं है, केवल उजड़ा ही उजड़ा है। तो उस बात का जवाब भवानी पराम्बा भगवती देती हैं कि नारद वचन न मैं परिहर हूं। नारद जी ने जो मुझे वचन दिया है या उनकी जो शिक्षा है, मैं उससे पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने जो कुछ मुझे शिक्षा दी है, जो दीक्षा दी है, मैं उसी पर चलना है मुझे। मैं उससे पीछे नहीं हट सकती हूं। और उसका परिणाम क्या होगा? कहने लगे बसवु भवनु उजरऊ नहीं डरहूं। चाहे मेरा घर बसे या उजड़े, लेकिन मैं नारद जी की शिक्षा को छोड़ नहीं सकती। यह होता है गुरु का विश्वास। गुरु पर विश्वास, जिसने दीक्षा दी है उस पर विश्वास करो। अभी एक दिन मैंने बताया था कि बड़ों की बात है अविचारणीय, मुकुटमणि मौल सिर पर धारणीय। लेकिन नारद जी के वचन को जब मैंने शीश पर धारण कर लिया है, तो अब उससे पीछे नहीं हटूंगी, चाहे मेरा घर बसे या न बसे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि नारद जी के बहकावे में आकर के भला किसका घर बसा है, तो उन्होंने कहा मेरा घर बसे या उजड़े इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं नारद जी की बात से पीछे नहीं हटूंगी। और गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। उन्होंने कहा गुरु के वचन पर जिसको विश्वास नहीं होता, उसको जीवन में कोई भी सुख, साधन, संपदा, सिद्धि कुछ प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु के वचन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उसको कुछ भी सुगम नहीं होता। और महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। कितनी बढ़िया बात की। उन्होंने कहा महादेव अवगुण भवन। भले ही महादेव में आपने कितने भी अवगुण गिना दिए हों, उनके कितने भी अवगुण हों, और विष्णु दूसरी ओर विष्णु सकल गुण धाम, हर प्रकार से गुणशील हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, सकल गुण धाम है। विष्णु गुणों के सागर हैं। और आपके कहे के अनुसार शिवजी अवगुणों के भंडार हैं, लेकिन यही कर मनु रम जाहि मन, जिसके साथ में जिसका मन लग जाता है उसको उसी से काम होता है। वो मन यदि रम गया कहीं पर, तो फिर दूसरी जगह जाने का, दूसरी जगह के कोई प्रयास नहीं, कोई चेष्टा नहीं है। जिसको कोयला भा गया, वो हीरे की तरफ तो देखता नहीं है। जिसको भ्रष्टाचारी व्यवस्था में रिश्वत का वो मिल गया, आधार मिल गया, जिसको रिश्वत पसंद आ गई, वो फिर किसी व्यक्ति का काम बिना पैसे ले दे करके नहीं करता, क्योंकि उसका मन रम गया है उसके अंदर। दुनिया लाख बुरा कहती रहे, लेकिन उसका मन रम गया है, तो लिहाजा वो उसी काम को करेगा। इसी तरीके से मेरा मन शिव जी के अंदर रम गया है, तो इसलिए मैं अब विष्णु की तरफ देखना भी नहीं चाहती। मैं अब विष्णु जी को कुछ नहीं वो मानती। और
फिर साथ में और भी कहती हैं, क्योंकि भाई सप्तऋषि हैं, ज्ञानी हैं, जानती हैं उनको, उनके प्रताप को भी जानती हैं, तो ऐसा ना हो कि मतलब मेरे कठोर वचनों से कहीं वो रुष्ट हो जाए। तो कहते हैं कि जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हार धरी सीसा। अगर आप मुझे नारद जी से पहले मिल गए होते तो मैं आपकी बात को शिरोधार्य कर सकती थी, करती नहीं करती वो एक अलग बात थी, लेकिन कर सकती थी। अगर आप मुझे नारद जी से पहले मिले होते, आपने मुझे ये शिक्षा जो बात आप मुझे अब बता रहे हैं, यदि वो पहले बताई होती तो एक बार को हो सकता था कि मैं आपकी बात को अपने शीश पर धरती। लेकिन अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। किंतु अब तो मैंने इस जन्म को भगवान भोलेनाथ के लिए हार दिया है, भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित कर दिया है अपने इस जन्म को। अब उसमें गुण और दोष के विचार करने का कोई समय शेष नहीं बचा है। अब कोई इच्छा नहीं है कि गुण दोष पर विचार किया जाए। अब तो मामला आर पार हो चुका है। अब तो जहां मन लगना था लग गया है, अब वहां से हट नहीं सकता। इसलिए ये जन्म तो मैंने शिव जी के लिए हार दिया है, उनको समर्पित कर दिया है। इसलिए अब किसी प्रकार की कोई वो बात नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने एक सुझाव भी दिया, उन सप्तऋषियों को एक सुझाव भी दिया कि जो तुमरे हठ हृदय अभिषेखी, रही न जाए बिनु किए बरेखी। यदि आपके मन में विशेष हठ है, यानी यदि आप ये सोच करके आए हैं कि हमें विष्णु जी के विवाह के लिए कन्या ढूंढनी ही है या कोई विवाह हमें कराना ही है, यदि आपने ये सोच लिया है कि आपको ये हट मन में ठान करके आए हैं कि आपको किसी न किसी का संबंध जोड़ना ही है, तो रही न जाए बिनु किए वरेशी, और तुम किसी संबंध को जोड़े बगैर नहीं रह सकते। अर्थात तुमने मन में ठान लिया है, तुमने ये हठ ले ली है कि तुम्हें किसी न किसी का संबंध जोड़ देना है, तो उसके लिए एक सलाह दी कि तो कौतुकिन आलसु नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपको आपका खेल है ये विवाह कराना, यदि आपका खेल है, आपके मन को यही भाता है, तो ऐसे खेल जिसके मन को भाता है उसके अंदर आलस्य नहीं होता। ये सूत्र की बात है। जिसको जो काम करना है उसके लिए आलस्य नहीं होता। तो कहने लगे कि फिर देखो ना, दुनिया में और कितने वर और कन्या पड़े हुए हैं, किसी का भी विवाह करा दीजिएगा, मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं, मुझसे ही क्यों कह रहे हैं कि हम जो है वो शिव जी को त्याग दें, और दूसरे वर कन्या है, किसी का भी विवाह कराइएगा, आप स्वतंत्र हैं। संसार में वर कन्या की कोई कमी नहीं है, आप कराइए। और फिर अंत में उन्होंने एक बात ऐसी कह दी
कि जन्म कोटि लगी जगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुंवारी। इतनी बड़ी बात माता भगवती अंबिका ही कह सकती है। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, सप्तऋषि ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस जन्म की बात अब हमने मान ली, अगले जन्म के लिए ना। कितने जन्मों के लिए, कितने जन्मों के लिए तुमने शिव जी को अपना भरतार जो है वो माना है? तो उन्होंने कहा जन्म कोटि, जन्म कोटि लगी जगर हमारी। करोड़ों जन्मों तक और करोड़ों जन्मों से हमारी और शिव जी की आपस में प्रेम मिला हुआ है, आपस में हृदय मिला हुआ है। हमारा प्रेम करोड़ों जन्मों तक के लिए शिव जी के लिए है। आप कहते रहो उनके अंदर ये दोष है, ये दोष है, कुछ भी हो, लेकिन एक दो जन्म, 100 200 1000 1200 वर्ष की बात नहीं है, 1000 1200 जन्मों की बात नहीं है। करोड़ों जन्मों तक मैं शिव जी को ही अपना पति मांगूंगी, शिव जी से ही अपना विवाह करूंगी, और बरऊ शंभु न तरहु कुमारी, या तो मैं शिव जी का वरण करूंगी या कुंवारी ही रहूंगी, अर्थात विवाह करूंगी तो शिव जी के साथ, शंभु जी के साथ, भगवान शंकर के भोलेनाथ के साथ मैं विवाह करूंगी। और ये एक दो जन्म की बात नहीं है, करोड़ों जन्मों की बात है। करोड़ों जन्मों तक कहते, आजकल तो कहते हैं ना कि 7 वचन, कि 7 जन्मों का साथ है, 7 जन्मों का नहीं, उन्होंने कहा करोड़ों जन्मों तक मुझे यदि वरना है तो मैं केवल और केवल शिव जी को ही वरूंगी, अन्यथा कुंवारी रहूंगी। तो देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। सत्यऋषि महाराज ने जब ये देखा कि माता जानकी का, क्षमा कीजिए, माता पार्वती का इतना प्रेम है, इतना दृढ़ विश्वास है, वो इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा है, तो उन्होंने माता पार्वती का, भवानी मैया का जयकारा करने लगे। वो जय जय, धन्य हो धन्य हो धन्य हो, धन्य धन्य, जय 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 करने लगे। तब तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात, और नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्ष तुका। वो तो परीक्षा लेने के लिए आए थे, उनका मंतव्य थोड़ा ही था ऐसा कुछ। जो वो कह रहे थे वो ऊपरी मन से कह रहे थे, अंदर से नहीं कह रहे थे। वो तो परीक्षा लेने के लिए भगवान भोलेनाथ ने भेजा था उनका। तब वो क्या कहते हैं, सप्तऋषि क्या कहते हैं कि आप माया हैं, तुम माया भगवान शिव, तुम माया हो और भोलेनाथ भगवान हैं, और सकल जगत पितु मात, आप पूरे विश्व के, संपूर्ण सृष्टि के माता और पिता हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तुम दोनों माता पिता हो इस सृष्टि के, इस जगत के। नाई चरण सिर मुनि चले,
माता पार्वती को के चरणों में शीश नवा करके उनको प्रणाम करते हुए विनयी भाव से उन्होंने प्रणाम किया और उसके बाद में चले। कैसे चले कि पुनि पुनि हर शतु गात। उनका शरीर पुलकायमान हो गया इस सब वार्तालाप को सुनकर के। माता पार्वती के हृदय के उद्गार को सुनकर के उनका शरीर पुलकायमान हो गया। ऐसा लगा जैसे मानो जो वो मनोरथ लेकर के चले थे, जो वो चाहते थे, जिसकी परीक्षा लेना चाहते थे, उस परीक्षा में माता भवानी पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हुई और वो सफल हुए। इसलिए वो माता भवानी को प्रणाम करके चरण सिरुनाई, माता भवानी के चरणों में अपने शीश को नवा करके उनको प्रणाम करते हुए पुलकित शरीर लेकर के पुलकायमान होकर के बार बार वो इस चीज का अपने मन में ध्यान करते हैं कि माता भवानी की देखिए तो सी कितनी बड़ी कृपा है, कैसे उनके विचार हैं। इस सब को देख करके, इस सब का विचार करके वो वहां से चले और जाए मुननि हिमवंत पठाए, करी विनती गिर जहि गृह ल्याए। जाय मुनिन हिमवंत पठाए। वहां से पार्वती जी से वार्तालाप करके वो सप्तऋषि हिमाचल गए, हिमाचल के यहाँ गए, हिमालय पर्वत के यहाँ गए, जो माता पार्वती के जो पिता हैं उनके पास गए और उनको उन्होंने विनती करके कहा कि तुम जाओ और पार्वती को घर ले आओ। उनका मनोरथ पूर्ण हुआ। तो हिमाचल को यकीन नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि उनका मनोरथ पूर्ण हो रहा है। तब बहुरे सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। उन्होंने हिमाचल जी को भी माता उमा की सारी कथा सुनाई और भगवान शिव के पास पहुंचे हैं और उनको भी जाकर के उस परीक्षा का पूरा हाल बताया कि किस प्रकार से हमने उनको लालच देने का प्रयास किया, किस प्रकार से उनके मन को उद्वेलित करने का प्रयास किया, विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने स्थान से नहीं हिली। और उनका दृढ़ विश्वास है कि वो कोटि कोटि जन्मों तक आपको ही वरेंगी, आपका ही वरण करेंगी। बोलिए माता पार्वती की जय। तो आइए आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं, कल आगे फिर बढ़ेंगे। अब शिव जी के पास पहुंचे हैं, उसके बाद में क्या कथा होती है अब देखते हैं, आगे चलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा, धन्यवाद। कल 6 बजे फिर मिलेंगे आप सबसे। कल हो सकता है कि थोड़ा सा और लंबी कथा करें, क्योंकि कल 7 बजे का वाचन नहीं होगा, इसलिए थोड़ा समय लेकर के उपस्थित होंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। एक बार पुनः जो जो उपस्थित हैं उन सबको, सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय बहन कलकलता गौर जी भी उपस्थित हो गई हैं, उनकी उपस्थिति को भी सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। सुषमा सोती जी भी उपस्थित हैं, उनकी भी उपस्थिति को सादर आभार और प्रणाम निवेदित करता हूँ। और शेष जितने भी सब साथी हैं जो यहाँ प्रत्यक्ष से नहीं सुन रहे, जो नेपथ्य में सुन रहे हैं, शुक्ला खेड़ा धाम में बैठ करके मैं जानता हूँ कि 4-5 लोग अवश्य ही सुन रहे होंगे। और कई कई स्थानों पर आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी के यहाँ वो जिस समय अपना वाचन चलाती हैं, जिस समय इस प्रोग्राम को चलाती हैं, तो उनके जो हरिशरणम है उसमें जो उस समय हॉल में उपस्थित होते हैं वो भी उसको सुनते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से सुनते हैं। ऐसे सभी श्रोताओं को, ऐसे सभी माननीयों को
सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि सब पर सुखों की वर्षा करें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 6 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।